Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss image formation by thin lenses. फर्स्ट वन है जी रे रूल्स। रे रूल्स में क्या है, हाउ लेंसेज फॉर्म इमेजेस। लेंस किस तरह से इमेज बनाते हैं, अनलाइक मिरर के बरक्स, विच फॉर्म इमेज थ्रू रिफ्लेक्शन, क्योंकि मिरर में इमेज बनना होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। लेंस क्रिएट इमेजेस थ्रू रिफ्रैक्शन। तो पहला डिफरेंस यही आ गया कि लेंस इमेज बनाएगा रिफ्रैक्शन के थ्रू, जबकि मिरर इमेज बनाएगा रिफ्लेक्शन के थ्रू। लाइट बेंड्स एज इट पासिस टू द ग्लास। लाइट बेंड होगी जैसे वो ग्लास से पास करेगी। We can predict exactly where image will appear by tracing just two rays from the top of the object using three simple rules। तीन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं, दो रेज को ट्रेस करेंगे जो कि इमेज के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे। कोर आइडिया ये है, when two refracted rays from the same point on the object appear to cross after passing through the lens, that's where the image of the point forms। कह रहा है जब दो रिफ्रैक्टेड रे सेम पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट के एक दूसरे के क्रॉस करेंगी, जब वो लेंस से पास कर जाएंगी तो जहां वो क्रॉस करेंगी वो आपका क्या होगा, इमेज पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन पॉइंट होगा। द थ्री रे रूल फॉर अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए थ्री रे रूल क्या कहता है, पैरेलल रे थ्रू फोकस। जब फोकस से पैरेलल रेस पास करेंगी, अ रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, एक रे जो प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल ट्रेवल करे, bends at the lens and passes through the focal point on the far side। देखें जी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये पैरेलल रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर लेंस से पास करने के बाद ये फोकस से पास करेगी। अब उस दौरान कह रहा है फोकस ऑन द फोकल पॉइंट ऑन फार साइड, फोकल पॉइंट ऑन फार साइड। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर रे, फिर एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। ये थोड़ी सी रे ना ऊपर भी नीचे है, लेकिन यहाँ ये फोकस से, एग्जैक्ट फोकस से पॉइंट पास करेगी ये वाली रे, रिफ्रैक्टेड रे जो है। और जो दूसरी रे है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जो सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, किसी भी लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। कह रहा है जब इसमें से स्ट्रेट लाइन पास करेगी तो ये स्ट्रेट गुजर जाएगी। अब जो रे फोकल पॉइंट से पास हो रही है वो, और जो ये वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर रही, जहां ये दोनों मिलेंगी वो आपका इमेज फॉर्मेशन पॉइंट हो जाएगा। कह रहा है रे दैट पासेस द फोकल पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट साइड बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। और जो फोकस पॉइंट से गुजरेगी, इस वाले पॉइंट से गुजरेगी, वो इसे टकराने के बाद सीधी पैरेलल हो जाएगी। Convex lens can flip your image upside and down, but when it is held very close to your eye like a magnifier, the image stays upright and appears larger instead। कह रहा है जो कन्वेक्स लेंस है वो आपकी इमेज को अपराइट तो रखेगा, सीधा तो रखेगा, लेकिन वो लार्ज बना सकता है, जिस तरह से एक मैग्नीफायर किस चीज़ को मैग्नीफाई कर देता है। रियल इमेज क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। A convex lens produce a real image when the image is placed between beyond 2f। 2f का मतलब है twice the focal length। लेंस की फोकल लेंथ होती है, ठीक है, अगर उसको डबल कर देंगे उसको 2f बोलेंगे। अगर उससे परे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उससे पहले है, 2f से पहले है, बियॉन्ड है, तो इमेज फॉर्म्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लेंस की ऑपोजिट साइड पे इमेज फॉर्मेशन होगी, और एग्जैक्टली वेयर द लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज, जहां पर लाइट रेज कन्वर्ज करेंगी। देखिए कि पैरेलल रे है, लाइट से लेंस से पास करने के बाद फोकस पॉइंट से जाएगी, और एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है, जहां ये दोनों मिलेंगे तो वहां इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, बिटवीन एफ एंड 2f, और ये इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। रियल इमेज होती क्या है, रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट पॉइंट। रियल इमेज उस वक्त बनता है जब लाइट रे एक्चुअली मीट करती हैं, हकीकतन मीट करती हैं किसी पॉइंट के ऊपर। द लाइट ट्रूली कन्वर्जेस देयर, द इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, और इस इमेज को आप स्क्रीन पर दिखा सकते हो, सच एज वॉल, सेंसर और फोटोग्राफिक फिल्म। तो इस तरह की उसको आप स्क्रीन पे इमेज को दिखा सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, दीवार हो सकता है, कोई सेंसर हो सकता है, कोई फोटोग्राफिक फिल्म हो सकती है। ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी होगी। अ रियल इमेज फॉर्म बाय सिंगल कन्वेक्स लेंस ऑलवेज अपीयर्स अपसाइड डाउन इन्वर्टेड रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से वो इन्वर्टेड दिखाई देगी। प्रोजेक्टेबल है बिकॉज एक्चुअल लाइट रेज मीट देयर, यू कैन प्लेस अ स्क्रीन एट द एग्जैक्ट पॉइंट एंड इमेज विल अपीयर ऑन इट। और ये लाइट रे क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही होती है, तो इस वजह से आप इस तरह की इमेज को स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हो। उसके बाद है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से कब वर्चुअल इमेज बनेगी, फॉर अ कन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। एक मैग्नीफाइड बनानी है, मैग्नीफाइड का मतलब है बड़े साइज का वर्चुअल इमेज बनाना है, गैर हकीकी इमेज बनाना है, उस दौरान लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती। कह रहा है अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे विद इन द फोकल लेंथ के अंदर रखोगे, बिटवीन द लेंस एंड द एफ, बिटवीन द लेंस एंड द एफ अगर रखोगे, तो उस दौरान आपके पास इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो मैग्नीफाइंग होगी। इन दिस अरेंजमेंट द इमेज अपीयर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपराइट, लार्ज एंड इम्पॉसिबल टू प्रोजेक्ट ऑन द स्क्रीन। इस दौरान इमेज जो है
वो दो लेंस के एक ही साइड पे बन रही होगी, ठीक है। तो इस दौरान आप इन दोनों रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, जहां ये दोनों रेज मिलेंगी वहां आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी मैग्नीफाइड, लार्जर इन साइज में। वर्चुअल इमेज एक इस तरह की इमेज होती है जो कि लाइट रेज ऑन टू डाइवर्ज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एट अ पॉइंट। डाइवर्ज का मतलब होता है वो फैलती हुई नजर आती है आपको एक पॉइंट के ऊपर, विदाउट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग देयर। उस दौरान वो एक्चुअली मीट नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है कि वो वहां पीछे की तरफ मीट, एक्चुअली नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन है, इमेजिनरी एक्सटेंशन है डाइवर्जिंग रेज की, ट्रेस बैकवर्ड जो कि पीछे की तरफ। देखो जरा ये डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया है, इसका मतलब ये लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी यहाँ, इनको सिर्फ एक्सटेंड करके सोचा है कि ऐसा यहाँ से लाइट रेज जा रही है आगे की तरफ। अब कह रहा है कि ट्रेस बैकवर्ड एंड इज विजिबल ओनली व्हेन व्यूड डायरेक्टली टू द लेंस, के सिर्फ उसी वक्त विजिबल होगा जब आप इसको लेंस से देखेंगे। इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन टू द स्क्रीन, आप इसको स्क्रीन पे ज़ाहिर नहीं कर सकते। उसके बाद है जी, व्हाई इज द इमेज इन अ प्लेन मिरर कंसीडर वर्चुअल इवन दो इट लुक्स रियल। कह रहे हैं प्लेन मिरर से जो इमेज होता है उसको वर्चुअल क्यों कंसीडर करते हैं अगरचे ये रियल दिखाई दे रहा होता है। बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर ओनली अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर सरफेस, क्योंकि ऐसा लगता है कि मिरर की सरफेस के पीछे से लाइट रेज आ रही हैं जो कि एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। दे नेवर एक्चुअली मीट देयर, वो वहां एक्चुअली मीट नहीं करती। सिंस नो रियल इमेज कन्वर्ज दैट लोकेशन, उस लोकेशन पे कोई रियल लाइट रेज कन्वर्ज नहीं करती, मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसलिए आप इस तरह की इमेज को यू कांट कैप्चर द इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर स्क्रीन है उस पर आप इस इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते, विच इज एक्चुअली डिफाइनिंग टेस्ट फॉर वर्चुअल इमेज। तो ये एक्चुअल टेस्ट है, अगर स्क्रीन पर आपको इमेज मिल जाए तो रियल इमेज, और अगर स्क्रीन पर इमेज ना मिले तो वर्चुअल इमेज, गैर हकीकी इमेज होगा। उसके बाद इफ योर आईज कैन ओनली फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स रफली 15 सेंटीमीटर फार्दर अवे, आपकी कह रहे जो आईज हैं वो 15 सेंटीमीटर रफली उस तक फोकस कर सकती हैं। एनीथिंग क्लोजर अपीयर्स ब्लरी, और अगर उससे ज्यादा करीब आप कोई चीज कर दोगे तो आपको ब्लर नजर आएगी, ठीक है। A magnifying glass lets you bring an object much closer while still forming a sharp in light virtual image। फिर जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसको आप शार्प और बड़ा मैग्नीफाई करके वर्चुअल इमेज देख सकते हो, which is exactly why people with normal near point vision still benefit from them। कह रहा है जिन लोगों की करीब की नज़र करीब होती है, करीब की नज़र जो कम होती है, वो क्या करते हैं इसी मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करते हुए उन छोटे छोटे अल्फाजों को सही से देख पाते हैं। उसके बाद है पोजीशन टेबल। रियल इमेज का डिफरेंस देखें, कैन बी डिस्प्लेड, आपने इस डिफरेंस को याद करना है, डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज। बाकी ये इमेज फॉर्मेशन है कन्वर्जिंग लेंस में, किस तरह से ये डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें रियल इमेज में भी आपको ये डायग्राम आनी चाहिए कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा और कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। पोजीशन टेबल में सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका डिफरेंस मेन। डिस्प्ले अगर स्क्रीन पे हो जाए तो रियल इमेज, और अगर डिस्प्ले ना हो स्क्रीन पे तो वर्चुअल इमेज। ये इमेज रियल इमेज हमेशा अपसाइड डाउन होगी, इन्वर्टेड होगी, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होगी, इरेक्ट होगी। ये अपसाइड डाउन है, इन्वर्टेड उल्टी, और ये अपराइट होगी, इरेक्ट होगी। क्रिएटेड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, कह रहा है कि हमेशा उस वक्त बनेगी रियल इमेज, क्योंकि आपका जो मिरर है वो भी रियल इमेज बना सकता है ना, इसलिए उसने दोनों बातें कर दी कि कह रहा है हमेशा उस वक्त बनेगी जब लाइट रे एक्चुअली में मीट करें, हकीकत में मीट करें, तो उस दौरान की बनेगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। लेकिन वर्चुअल इमेज क्रिएटेड व्हेन लाइट इज ओनली सीम टू मीट, सिर्फ ऐसे लगे कि मीट हो रही है लेकिन एक्चुअली में मीट नहीं होती। दे नेवर ट्रूली कन्वर्ज, वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, कन्वर्ज नहीं करती। इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्चुअल लाइट रे इंटरसेक्शन, यहाँ लाइट रे एक्चुअल में मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, जबकि ये सिर्फ इमेजिनरी एक्सटेंशन होगी डाइवर्जिंग रेज की। ये आप वाल सेंसर या किसी स्क्रीन पे शो कर सकते हो। ये सिर्फ विजिबल ओनली बाय लुकिंग डायरेक्टली थ्रू द लेंस या मिरर, ये सिर्फ उसी वक्त विजिबल होगा जब इसको लेंस या मिरर के जरिए से देख रहे होगे। अब ये टेबल आपने बहुत अच्छे से याद करना है, इसमें से एमसीक्यूज के तौर पर वो आपसे पूछ सकता है, या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed beyond 2f, when object is placed at 2f, between f and 2f, at f, between lens and f, ये सारा टेबल, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपने रख दिया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ये जो चीज यूज होती है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, एट फोकस, एफ पे होगा, हाईली डिमिनिश्ड है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। देखें सब में रियल और इन्वर्टेड बन रहा है सिवाय आखिरी केस के। आखिरी केस क्या है, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है लेंस एंड एफ के दरमियान, तो इसमें सेम साइड ऑफ जहां जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड पे इमेज बनेगा, और लार्ज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। बाकी सारा टेबल याद करना मुश्किल नहीं है, बस बाकी में साइज ऑफ इमेज में डिफरेंस आएगा। अगर बियॉन्ड 2f रख दिया, बिटवीन f एंड 2f मींस फॉर्मेशन होगी बिटवीन f एंड 2f, डिमिनिश होगी,
और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉलर इन साइज। और अगर एट 2f रख दिया तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बनेगा, दोनों का साइज सेम होगा। और अगर 2f पे है तो 2f पे इमेज फॉर्मेशन होगी, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है तो रियल इन्वर्टेड होगा। अगर f एंड 2f के दरमियान रखा है तो इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड 2f होगी, इमेज इन लार्ज होगी, मैग्नीफाइड होगी, लेकिन रियल इन्वर्टेड होगी। और अगर आपने एट फोकस पॉइंट रख दिया है तो इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगी, हाईली इनलार्ज बहुत बड़ी इमेज बनेगी जो कि रियल और इन्वर्टेड होगी। अब इसको हम सबको देख भी लेते हैं कि आप किस तरह से इसको कर सकते हो। देखें जी, अगर मैं बियॉन्ड 2f रख दूं, 2f से परे रखा, 2f से ये ऑब्जेक्ट है, ये एरो ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर कर रहा है, 2f से परे रखा है तो इमेज फॉर्मेशन हो रही बिटवीन f एंड 2f। और अगर मैं इसको ले जाऊं 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट चला गया 2f पे, 2f पे रखा तो इमेज फॉर्मेशन भी 2f पे हो रही है। और अगर मैं इसको और करीब ले जाऊं, बिटवीन f एंड 2f ले जाऊं, तो फिर कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f बनेगी इमेज फॉर्मेशन। फिर अगर मैं इसको f एंड लेंस कर दूं तो फिर इमेज जो है वो रियल तो नहीं हो सकती, वर्चुअल होगी, इमेज इरेक्ट होगी, सेम साइड, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे एक्सटेंशन करके इमेजिनरी इमेज बन रहा होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा उसी साइड पे, ठीक है। और अगर आप इसको बहुत करीब ले जाओगे, बिटवीन लेंस एंड एफ सेम साइड, और अगर इन्फिनिटी पे ले गए, ठीक है, बल्कि फोकस पॉइंट पे लेके जाते हैं इसको, फोकस पॉइंट वाला तो रह गया। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका फोकस पॉइंट पे आ जाए, फोकस पॉइंट पे आया, देखें जरा, फोकस पॉइंट पे आया, फिर भी ये नहीं मिल रही रेस, ठीक है। देखो जरा, फोकस पॉइंट पे क्या कहा था उसने कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे जाके होगी, जो कि बहुत लार्ज होगी, लेकिन रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। फोकस पॉइंट पे देखेंगे लाइट रेज आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करके हमें जो है वो मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास कहता है ऑब्जेक्ट देखें, रियल, वर्चुअल, ऑपरेटर, मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। आई होप सो कि ये जो है ना, ये वाला जब आप एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखोगे, हाईली लार्ज रियल इन्वर्टेड की बात कर रहा है। बट अभी आप इसको डायग्राम के देखो, अगर मैंने एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज फॉर्मेशन में तो जो लाइट रेज है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अगर इंटरसेक्ट करती तो फिर रियल इमेज बनता, लेकिन वो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं करनी, बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो डाइवर्ज होके पीछे की तरफ किसी जाके एक्सटेंडेड पॉइंट पे जाके मिलेंगी। तो देखो नीचे उसने इंटरप्रिटेशन की है कि अगर आप फोकस पॉइंट के ऊपर रखोगे, एग्जैक्ट फोकस पॉइंट के ऊपर रखोगे तो वर्चुअल ऑपरेटर मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। 0.9 वो कह रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और इधर में करके देख लो, देखो थोड़ा सा फर्क पड़ा था। अगर एग्जैक्ट फोकस पॉइंट के ऊपर तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, देखो ये मिल रही है। और अगर जैसे ही थोड़ा मैंने थोड़ा सा आगे करना है, ऐसे बिटवीन एफ एंड लेंस आएगा तो उस दौरान इमेज जो है वर्चुअल बनेगा। अगर एग्जैक्ट एफ के ऊपर है तो उस दौरान जो इमेज है वो आपका रियल इमेज बनेगा, ठीक है। ये टेबल आपको आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने इसको एनिमेशन से भी आपको दिखा दी है। मैग्निफिकेशन क्या चीज होती है, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट है टू द ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट, दोनों का आप अगर रेशियो ले लोगे तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह दूं कि दोनों की हाइट का डिफरेंस, दोनों की हाइट की अगर रेशियो डिवाइड करके जितना आ रहा होगा, कोई इमेज कितनी बड़ी है अपने ऑब्जेक्ट की निस्बत, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो इसको एच आई ओवर एच ओ बोलेंगे, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या तरीका है, मेजर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट, मेजर द हाइट ऑफ इमेज h1, मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इक्वल h1 ओवर hi ओवर h नॉट। कह रहा है मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी, इमेज इज मैग्नीफाइड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और इक्वल 1 होगी अगर दोनों का साइज सेम है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है तो मैग्निफिकेशन 1 होगी, और लेस देन 1 उस वक्त होगी अगर इमेज डिमिनिश है। अगर इमेज लार्जर है तो मैग्निफिकाइड, जाहिर बात है फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट है ना, तो ग्रेटर देन 1 है। अगर इक्वल 1 है, दोनों का साइज सेम है, तो अगर लेस देन 1 है तो इमेज डिमिनिश है, मतलब वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। नेगेटिव साइन इन द फुल साइन कन्वेंशन इंडिकेट एज, और जो नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन में वो ये ज़ाहिर करेगा कि इमेज इन्वर्टेड है, रियल इमेज है, जबकि पॉजिटिव साइन जो है वो इंडिकेट करेगा इमेज अपराइट है और वर्चुअल है, ठीक है। और इस तरह से देखो जरा, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 और इमेज की हाइट है 6, इन दोनों की रेशियो ले लो, 6 ओवर 2 कितना आ जाएगा 3, तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी 3, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट से 3 टाइम लार्जर है। रियल इमेज का क्या मतलब है, रियल इमेज का मतलब यही है अगर लाइट एक्चुअली मीट करती है और उसको आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हमेशा वो इन्वर्टेड होगी। वर्चुअल इमेज का मतलब है आप उसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते, वो सिर्फ उसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, हमेशा अपराइट होगी। फोकल पॉइंट का ये मतलब है वो पॉइंट जहां पर लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज होती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब है किसी भी लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आप इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों का रेशियो ले लें। ऑब्जेक्ट इनसाइड, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा इनसाइड एफ फोकल पॉइंट के अंदर रखा है
तो फिर इमेज फॉर्मेशन जो है वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट अपीयर। अगर आपने बियॉन्ड 2f रखा है, 2f से परे रखा है, तो इमेज फॉर्मेशन f एंड 2f के दरमियान होगी और लेंस की ऑपोजिट साइड पे होगी। अगर एट 2f रखा है तो फिर इमेज फॉर्मेशन भी 2f पे होगी और वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। Student, I hope so you have the clear understanding of image formation by thin lenses. Meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.